वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में एक बहुत सुंदर लाइन बोला। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक नंबर 13, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तिरपाम विद्वत कर्तारमव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस संसार को मैंने 4 वर्णों में विभाजित किया है, लेकिन किसके आधार पे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर विभाजन किया है। मीन्स जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के सिद्धांत पर चलता है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं चलता है। लेकिन मैं एक बात आपको कोट करना चाहूंगा। एक और बात कही गई, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराति इति द्विजः वेद पाठी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराति इति द्विजः, और संस्कार जब उनका होता है तो वो दिग्गज की श्रेणी में आ जाते हैं। वेद पाठी भवेत् विप्रः, और जब वो वेद का पठन पाठन कर लेते हैं तो वह विप्र की श्रेणी में आ जाते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, और अगर उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। इसका जो पहला लाइन था कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 आप पढ़िए, वहां पे है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि जो ये वर्ण व्यवस्था है वो कर्मों के आधार पर है, गुणों के आधार पर है, ना कि जन्म से है।